ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नॉलेज अच्छी लगे तब करें। चैट जीपीटी एक ओपन एआई है। ये ऐसा बना दिया गया है कि इससे ह्यूमन एज ए ह्यूमन टॉक करे। जैसे हम लोग एक ह्यूमन रिप्लाई देता है अपने दिमाग से सोच समझ के, वैसा इसको बनाया गया है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ज़्यादातर मैंने देखा यूट्यूब पे इस पे लेक्चर नहीं है, और है भी तो इंग्लिश में है। बहुत वीडियो है बट इंग्लिश में, हिंदी में से इसको ही समझाया नहीं, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फर्दर वीडियो के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ये ओपन एआई है, और बताना चाहूँगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा बुरा भी है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा बुरा भी है। इसके पीछे का एक लॉजिक है कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है ह्यूमन को। कह सकते हैं कि चैट जीपीटी को मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने यूज़ किया इसको तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो ह्यूमन का काम ही छीन लेगा। कह सकते हैं कि ये सेल्फ डेवलपर है, खुद से बनाता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग के तीन चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डाटा साइंस। तो इसमें डाटा को एनालाइजेशन करने की क्षमता एआई है, तो इसमें तीनों चीज़ें क्षमताएं अंदर से हैं। ये एज ए ह्यूमन आपसे बात करेगा कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर इसको किसी मशीन के अंदर डाल दिया जाए, ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसको खुद ही ऑटो डेवलप कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा भी है। आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। कह सकते हैं जियो जब तक नहीं आया था हमारे यहाँ, तब तक हम कहते हैं कि जियो का हम लोग नेट एक लिमिटेड यूज करते थे। जैसे 1-2 GB में आपको याद होगा कि पूरा महीना काट देते थे आराम से। बहुत कम ही डाटा होता था, छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके देखते थे, मेमोरी कार्ड भरते थे। लेकिन जैसे जियो 4G आया, एक नए लेवल पे ले गया। वैसे ही अगर पूरी तरीके से ओपन होके जब ये एआई जब सामने आएगा, मतलब चैट जीपीटी या फिर गूगल ने भी अपना बार्ड लॉन्च किया है इसी के मुकाबले ओपन एआई है, तो ये एक अलग ही जनरेशन, अलग ही लेवल पे ले जाएगा। क्योंकि इसमें इंसानों की कह सकते हैं इम्पोर्टेंस को हटा देगा। इसको इतना इजी बना देगा और इतना मतलब सिंपल कर देगा लाइफ की, आप सोच भी नहीं सकती हो। इससे मैं पूछूंगा कि ये क्या है, कि अपनी तरफ से सोच के बताएगा है। इवन इसमें 3 तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग। 3 तरीके की होती है, जिसमें एक हम खुद सिखाते हैं, दूसरा बाहर से सीखता है, और तीसरा दोनों को मिला के सीखता है। ठीक है, इसमें वो चीज़ें बिल्ड कर दी गई हैं। तो ये एक बार जो देख लेगा, सीख लेगा, दोबारा उसको उससे भी अच्छा कर सकता है, इतनी ताकत दी गई है। एक बार आंसर गलत बता दिया, जैसे इंसान गलती करता है वैसे ही ये गलती करेगा, लेकिन ये दोबारा वो गलती कभी नहीं दोहराएगा। इंसान दोहरा सकता है लेकिन ये कभी नहीं दोहराएगा। चैट जीपीटी काफ़ी ही गजब चीज़ है, और इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज चैट जीपीटी। तो ये ऐसे एल्गोरिथम पे बनाया गया है जो साइमल्टेनियसली ह्यूमन जैसा कन्वर्सेशन करे, मतलब इंसान जैसी बातें करे। और ये चैट बोट नेवर केसेस इम्प्रेस द इंटरनेट। ये इंटरनेट से कनेक्शन बना के कह सकते हैं कि ये उसके केसेस नहीं, अपने हिसाब से डिज़ाइन करके देता है। ये अमेरिकन स्टार्टअप ओपन एआई है। 2015 में यूनाइटेड स्टेट विथ एम प्रमोशन के डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ ह्यूमन फेस, कि ये 2015 में अमेरिका में बनाया गया था, यूनाइटेड स्टेट में। और इसके अलग अलग स्टेजेस बनाए गए हैं जैसा कि मैंने बताया, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज किया गया है। चैट जीपीटी कन्वर्सेशन रोबोट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग देम नेचुरल लैंग्वेज विथ अनप्रेसिडेंटियल क्वालिटी एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस। कि मतलब इसको हम खुद से ही सोचेगा, खुद से समझेगा, उसके बाद ये रिप्लाई करेगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर। और ये डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसा ही मतलब करेगा। अभी तो सिर्फ इसको चैट पे डाला गया है, चैट बोट के थ्रू आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसको नॉर्मली इंसान की आवाज़ दे दी जाए तो एकदम इंसान ही लगेगा कि वही सामने वाला इंसान बात कर रहा है। जैसा आपने देखा होगा रोबोट मूवी में, रजनीकांत की जो मूवी है, कुछ वैसा ही है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, मतलब जनरेशन को बहुत आगे ले जाने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें कि ये रोबोटिक्स है क्या, क्योंकि आने वाले समय में रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लिए दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस हिसाब से ये चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है 5 से 10 साल में मेरे ख्याल से रोबोट्स भी हमारे आसपास सराउंडिंग में आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मतलब ह्यूमन का एफर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन की नौकरियां भी बहुत ज़्यादा जाएंगी। ठीक है, जिस फैक्ट्री में लाखों करोड़ों मजदूर लगे हैं वहाँ पे एक मशीन बैठाने से उन सबका काम उनसे बेहतर, उनसे अच्छी तरीके से बिना काम चोरी के कम पैसे में हो जाएगा, और भी बेहतर करेगा। वो खुद को डेवलप करेगा, नए नए डिज़ाइन खुद ही पैटर्न करेगा, नए नए एल्गोरिथम वो खुद ही फाइंड आउट करेगा, तो इंसान के एफर्ट घटाएगा। हालांकि जैसा मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे ही लोगों का काम भी चेंज होगा, उस हिसाब से अलग अलग काम आएंगे, तो देखने आगे चल के पता चलेगा। बट फिलहाल जैसा मुझे लग रहा है कि इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर कंपनियों में एज ए रोबोट के अंदर ये डाला जाए एआई, वो भी अंडरस्टैंडेबल हो, ऑटो अंडरस्टैंडेबल, तब तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ओके, चैट जीपीटी बेनिफिशियल फॉर यूजर्स, कैसे ये यूजर्स है? हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में मैंने इंस्टेंट, देखिए इंस्टेंट क्वेश्चन इज ऑन इंस्टेंट लाइक मैसेज फीचर, प्रॉब्लम नॉलेज टू मॉडल थ्रू समवन हु माइट बी करेक्ट नॉट बी करेक्ट। अगर ये खुद से देता है और गलत आंसर दिया है तो पिछली बार फिर से करेक्ट करके आपको आंसर बताएगा, और ये इंस्टेंट आंसर, आप क्वेश्चन पूछिए उधर से तुरंत आंसर मिलेगा। और मैंने आपको बताया था रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, ये देखिए ओपन एआई है, ट्रेंड बाई चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी द्वारा ओपन एआई ट्रेंड है, और ये रेनफोर्समेंट लर्निंग है कि ह्यूमन और मशीन के एल्गोरिथम को मिला के दोनों से ये सीखता है कि अगला इंसान कैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जैसे हम लोग यूट्यूब में देखते हैं एक वीडियो, उसी के मेथड के दूसरे वीडियो हमको वही चीज़ दिखाता है। या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप लोग देखा होगा, आप जूता सर्च किए हो ना तो दूसरी कंपनियों के ही जूते आपको ज़्यादा दिखाएगा अदर के मुकाबले, वो देखता है का इंटरेस्ट क्या है। यही होता है मशीन लर्निंग, ये इंसान को समझ रहा है और इसमें ऐसा डाला गया है कि ये इंसान को समझेगा फिर उसके बाद वो रिप्लाई करेगा। ठीक, ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही अच्छा है, एक नई जनरेशन को जन्म देगा अगर आने वाले समय में होगा, बेहतर करके डेवलप हो गया है तो। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये क्या कर सकता है। देखिए चैट जीपीटी मैंने खोल रखा है, सिंपल सा इसका पोर्टल है openai.com.chat पे आप जाएंगे तो जैसे आप सर्च करोगे ये आ जाएगा, इसके बाद आपको लॉगिन का पेज आएगा, तो अपना नाम हम डालिए, जीमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन कर लीजिए, फ़ोन नंबर आपका लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इसी से पूछ लें, हु आर यू पूछ लेते हैं, देखिए ये अपने बारे में खुद ही बताएगा, इंस्टेंट आंसर वो भी लगेगा, कोई सामने वाला बंदा आंसर दे रहा है तो आप कौन हो, तो एज आर्टिफिशियल लैंग्वेज मॉडल आई हैव नॉट अ फीलिंग बट आई एम फंक्शनल, वी आर रेडी टू असिस्ट विथ यू इन एनी क्वेश्चन और टास्क यू हैव असिस्ट यू टुडे। बता रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई टास्क इसको दे के आप अपना करा सकते हो। ठीक है, बस इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, बाकी ये आर्टिफिशियल मॉडल है। ठीक है, एआई है। और भी आप कुछ पूछना चाहो कि गूगल बाय टेक्नोलॉजी वाई फेल, वाई गूगल बाय टेक्नोलॉजी फेल, ये आपकी इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, आपकी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंड करता है और ये काफ़ी एक्यूरेट आंसर देता है कि आई बिलीव यू आर रेफरिंग द गूगल एआई लैंग्वेज यूज मॉडल लैंग्वेज पोएट्री जनरेट। देख रहे हैं ऑटो जनरेट कर रहा है, अपने हिसाब से सोच सोच के जनरेट कर रहा है, ना कि किसी का इंटरनेट से कॉपी नहीं कर रहा है डाटा कि क्या था क्यों हुआ। ये डाटा मतलब यूज कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, बट ये ओरिजिनल वही उठा के नहीं दे रहा अपने हिसाब से। जैसे हम लोग किताब में पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो जो पेपर में दिया रहता है उस हिसाब से, मतलब किताब पढ़ लेते हैं, पेपर में अपने हिसाब से उसका आंसर लिख के आते हैं, ना कि किताब वाला लिखते हैं। सेम ये वो काम कर रहा है इंसानों वाला कि ये नेट से देख ले रहा है क्या था और अपने हिसाब से उसको डेवलप कर रहा है। तो इसमें भी मैंने ध्यान से पढ़ा था, तो इसमें शायद
लर्निंग का फेल प्रॉब्लम आया था, उसकी वजह से फेल हो गया था। सुपरवाइज्ड लर्निंग में फेल हो रहा था, क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो इंसानों से सीखता है उसमें ये फेल हो रहा था, इसी वजह से फेल हो गया। इसमें कई मिलियन बिलियन का शायद आई थिंक गूगल को लॉस हुआ। पोएम बोट, ठीक है, तो इसके थ्रू मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा लॉस में चला गया। फिर से फिलहाल मुझे लगता है, और ये गूगल क्यों कर रहा है, सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, गूगल इसलिए कर रहा है क्योंकि गूगल को भी डर है कि अगर चैट जीपीटी ऐसे ही बेहतर परफॉर्मेंस माइक्रोसॉफ्ट करने लगा तो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र चल जाएगा, और जो गूगल की जितनी कमाई है उसको घटने, अगर जाहिर सी बात है अगर ये बेहतर अप्लाई करेगा। हम लोग जियो का सिम क्यों ज़्यादा यूजर्स हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बेटर फैसिलिटी देता है। अगर जाहिर सी बात है चाहे अगर माइक्रोसॉफ्ट बेटर देने लगा तो वो चला जाएगा। इस चक्कर में गूगल भी जल्दी से जल्दी अपना एआई लाने के चक्कर में है, ताकि उसकी भी मार्केट में वैल्यू रहे, वरना वो चला जाएगा। जाहिर सी बात है हर आदमी को अपने जनरेशन के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना ही पड़ता है, अपग्रेड करके रखना पड़ता है। अगर नहीं रखोगे तो आप काफ़ी पीछे चले जाओगे और फेलियर में आ जाओगे, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल है जीता जागदा, आप लोग नोकिया का मोबाइल जानते होंगे, एक समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस था ये मोबाइल, लेकिन कुछ समय बाद उसने एक्चुअली इनका एंड्रॉयड से साथ टाई अप हुआ था, एंड्रॉयड गया था, बट नोकिया ने मना कर दिया कि जब मेरे पास खुद का अपना ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आपका क्यों खरीदूं, क्या ज़रूरत है मुझे लेने की, और उसने मना कर दिया। और इस चक्कर में नोकिया गिरता चला गया, वो बहुत नीचे गिर गया, वरना एक समय में नोकिया का अच्छा खासा, ये लोग आप भी जानते हो कि नाम था। सो चैट जीपीटी पे आते हैं। चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा है, ये ह्यूमन और इंसान के बीच में कॉन्टेक्स्ट काफ़ी अच्छा करता है। एआई फिनोमिनल रिप्लेस ह्यूमन, मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमन को क्या रिप्लेस कर देगा एआई, कह सकते हैं पूरी तरीके से रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसानों ने बनाया है, कुछ सोच के ही बनाया होगा, लेकिन ये इंसान का एफर्ट बहुत ज़्यादा कम कर देगा। जहाँ 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे 1-2 मशीन से काम हो जाएंगे, 1-2 रोबोट रख देंगे तो काम हो, और उनसे बेहतर करेगा तो एफर्ट तो कम होगा। बट इन केस ऑफ जब आएगा तो कुछ और भी होगा, कुछ बेहतर होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ भी मतलब टाइप करा, मतलब कोड भी चाहिए, इवन किसी भी लैंग्वेज में, डजेंट मैटर। मान लीजिए मुझे जावा स्क्रिप्ट में, इन प्रिंट फायरबेस की मुझे ऐप इंस्टेंस आईडी, ये कोडिंग का टॉपिक है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोड अभी देखिए, कोड भी जनरेट करके ये देता है एकदम क्लियर, जिस लैंग्वेज में कहिए। ऐप इंस्टेंस आईडी, मुझे ऐप इंस्टेंस आईडी फायरबेस की प्रिंट करानी है जावा स्क्रिप्ट में, देखते हैं क्या देता है, लेट्स सी। क्या ये कोड देगा, देखिए स्निपेट भी आ गया, वो भी जनरेट करके दे रहा है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, कि मैंने पूछा कि भाई ये चीज़, वो भी एक्यूरेट वही उठा के दे रहा है कि कंसोल में हम जब ये डालेंगे ये वैल्यू, ये इसकी फंक्शनैलिटी है, बताइए फंक्शनैलिटी भी ये डिकोड करके उठा के उसको ऑप्शन में दे रहा है कि मतलब आप जो करना चाहो, और मेथड भी डिफाइन कर रहा है, नोट कैसे हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट करें। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि ये बहुत ही अलग ही लेवल पे जा रहा है, मतलब यही हैरान करने देने वाली बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोडिंग वोडिंग भी करके दे रहा है, नॉर्मल इंसान को कोडिंग नहीं समझ में आएगी, लेकिन इसको कोडिंग भी आ रही है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। नॉर्मल तो क्वेश्चन तो हम लोग गूगल असिस्टेंट पे भी बात करते थे, उस पर मिल जाता है, बट इतना एक्यूरेसी तो गूगल नहीं देता है, वो गूगल अपना पेज खोल के दे देता है, या सिरी को भी ले लीजिए, एप्पल का जो एआई है, उतना एक्यूरेसी नहीं है जितना ये है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कोड वोड सब कुछ दे रहा है कि आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे करें, ऐसे करें, कैसे प्रिंट होगा, सब कुछ, इवन आप सब सीख सकते हो। इवन मैं तो कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जॉब खतरे में है, क्योंकि इसके आने के बाद तो एक अलग ही हो जाएगा कि ये खुद ही से विदाउट एरर डेवलप करेगा। नॉर्मल ह्यूमन जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसमें लॉट ऑफ एरर आते हैं, उसको बैठ के फिक्स करनी रहती, लेकिन जब कंप्यूटर ही डिज़ाइन करेगा तब तो अलग ही हो जाएगा कुछ। चैट जीपीटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बाकी इसमें भी कह रहा है कि इमेजिनेबल है, कि इमेजिनेशन
करके देता है, ठीक है, कुकिंग रेसिपी बताता है, एक्टिविटी आपके साथ करेगा, ऐसे राइटिंग, लेटर, आपको कोई राइट अ सॉन्ग ऑन अ पर्टिकुलर थीम, आप समझ रहे हो, गाने की थीम भी बनाएगा। मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेसी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ ही सेकंड में आपको सारे क्वेश्चनों के ये आंसर दे सकता है। व्हाट कैन चैट जीपीटी डू, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कर सकता है, ऑलरेडी मैं सब कुछ बता दिया हूँ। और भी आपको क्या बताऊँ कि आपको इंटरव्यू कंडक्ट, देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू कंडक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, मैं आपको ये दे दूँगा आप अगर पढ़ना चाहो तो। लेकिन इतना जान लीजिए, इसका सिंपल सा लिंक में ये मैं डाल रखा हूँ कि चैट जीपीटी एआई में इसको डाल के अपना कोडिंग आप कर सकते हो। ये ओपन एआई है, बहुत ही फास्टर है, बहुत मज़ेदार है, आप लोग इसे यूज करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। कैसे आपको सेटअप करना है ये मैंने बता दिया था, चैट जीपीटी का एक्सेस कैसे करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, आप इसको ज़रूर यूज करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चैट बोट है, इंटरेक्ट कन्वर्सेशन अलॉन्ग एंड क्वेश्चन आंसर, वही जो स्टार्टिंग वाला था मैंने आपको बताया था। बाकी सब यही है कि ये कब आया था, कैसे, 30 नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च। रिसर्चर्स ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिमिटेशन क्या, इसके लिमिटेशंस है ये आपको जानना चाहिए। चैट जीपीटी लॉगिन पेज यूजर माइट फेस प्रॉब्लम सिस्टमेटिक, हाँ इसके लिमिटेशंस कुछ ऐसी हैं कि मतलब यहाँ पर्सनल चीज़ों को एक्सेस इसमें नहीं दे रखा है, कि मतलब हटा रखा है, एल्गोरिथम लगा रखा है कि पर्सनल चीज़ें अगर आपके हैं और आपने लॉगिन कर रखा है तो उसको एक्सेस नहीं लेगा और ना किसी को शेयर करेगा। इवन आप मनी से भी कोई रिलेटेड पूछेंगे कि इनको कितना लॉस हुआ, कितना मनी गया, तो ये खुद से नहीं डिफाइन करेगा। उस चीज़ों को ये अवॉइड करता है कि मतलब जिसमें थोड़ा रिस्की हो या फिर कुछ फाइनेंशियल हो, ठीक है। नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट बताएगा, बट किसी के बारे में पर्टिकुलर पूछा जाए कि गूगल का कितना लॉस हो गया बार्ड को लॉन्च करने में, आपको पता ही होगा करोड़ों का लॉस हुआ है, तो ये सब चीज़ें नहीं बताता है। ओके, सो थैंक यू, बस इतना ही था और मुझे अच्छा लगा आपको बताकर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहूँगा कि फर्दर आपको और वीडियो मिलती रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बढ़िया सा, चलिए मैं उसको अगले टॉपिक में बताता हूँ, जियो 5G के बारे में। एयरटेल का तो एयरटेल के बारे में बात करेंगे और जियो के बारे में। सो थैंक यू फॉर गाइस फॉर गिविंग मी सम टाइम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मैं और भी फर्दर वीडियो लाता रहूँगा और मैं आपको एकदम फ्रेंडली और सिंपल भाषा में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये मुझे नहीं मिला, किसी को बताया। सिंपल भाषा में मैं आपको एकदम ईजिली बताऊँगा। ओके, थैंक यू।